भाई और बहनों नमस्कार। आज मैं तुम्हें राम महिमा के बारे में कुछ शब्द बताना चाहती हूँ। राम नाम की कलयुग में बहुत बड़ी महिमा है। राम नाम कहते ही लोग संसार सागर से पार हो जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग योग्य यज्ञ नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। राम नाम वो चीज है जो आवाज से, भाव से या कुभाव से, प्रेम से या घृणा से, कैसे भी भगवान राम का नाम लोगे तब भी तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। कलयुग में राम की महिमा बहुत बताई है। त्रेता में, सतयुग में अनेक वर्षों तक समाधि लगाने के बाद जो फल प्राप्त होता है, त्रेता में अनेक यज्ञ करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, द्वापर में अनेक दान करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में राम कहने से ही प्राप्त हो जाता है। सोते उठते बैठते चलते फिरते अगर हम राम नाम का उच्चारण करते रहें तो जीवन की नैया पार हो जाती है। घर गृहस्थ में हमें बैठकर फुर्सत नहीं है राम नाम लेने की तो कोई बात नहीं, लेकिन हम चलते फिरते भी अपने सांसों के द्वारा अगर राम का नाम लेते हैं तो उसे हमारा उद्धार का कारण ही समझो। हमारे उद्धार के लिए हम मनसलें या बेमनसलें राम 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 ये शब्द कहना ही हमारे लिए पर्याप्त है। राम की महिमा अनेक वेदों में गाई गई है, अनेक पुराणों में गाई है। सबने राम की महिमा को सब सर्वोपरि बताया है। कहते हैं राम ऐसे आदर्श हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम, श्री राम का नाम लेते ही हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने इतनी मर्यादाएं बांधी हैं, मानव जन्म में आकर उन्होंने सिखाया है कि हमें किस तरह से संसार में रहना है, किस तरह से हमें हर रिश्ते का पालन करना है, किस तरह से हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु के सामने आदर्श बन के रहे, किस तरह से माता पिता का उन्होंने सम्मान किया, माता पिता के आदर्श बन के रहे, किस तरह से उन्होंने प्रजा का पालन पोषण किया, पिता प्रजा के आदर्श बन के रहे। अपनी मर्यादा को बांधने के लिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाई और किसी तरह प्रजा को नाराज नहीं होने दिया। भगवान राम ने हमारे सब कार्य के लिए एक मर्यादा की रेखा खींच दी है। अगर हम भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो उनकी मर्यादाओं पर चलना हमारा फर्ज है। हम चाहते हैं हम उनकी मर्यादाओं पर चलें और भगवान राम का नाम लेते हुए इस संसार सागर से पार हो जाएं। भगवान राम ने युद्ध काल में जब रावण सीता को हर के ले गया, उस समय युद्ध के लिए जब तैयारी की तो भगवान शिव के मंदिर का, भगवान शिवलिंग को स्थापित किया। बाद में वही लिंग रामेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव की पूजा की, शिव से वरदान प्राप्त किया, शिव को खुश करा और विजय कामना की आशा रखी। भगवान शिव ने विजयी होने का वरदान दिया। उसी रामेश्वर की जो महिमा है मैं तुम्हारे आगे बताती हूँ। कहते हैं कि काशी यात्रा जब ही पूरी होती है जब रामेश्वर की पूजा होती है। जब धनुषकोटि और रामेश्वर सेतु में हम स्नान करते हैं तो काशी की यात्रा पूरी हो जाती है। ऐसा मालूम होता है काशी और रामेश्वर की महिमा एक ही समान है। इसका मतलब यह है कि भारत को उत्तरी भाग से दक्षिण भाग तक मिलाकर भारत की एकता के सूत्र में बांधा गया है। सेतु शब्द का अर्थ है पुल। भगवान ने सेतु बांधा लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए। रामचंद्र जी पुल बांधने के लिए अपने धनुष से इस स्थान पर इशारा किया था, इसलिए इस स्थान का नाम सेतु या धनुषकेटी नाम पड़ा है। उस सेतु की मदद से कोई भी शत्रु लंका पर चढ़ाई करे तो क्या करना चाहिए? दयालु रामचंद्र जी ने
अपने धनुष से पुल को तोड़ डाला, इसलिए इस स्थान का नाम धनुष काटी पड़ा, धनुष से काट डाला। लोगों का विश्वास है कि रामेश्वर की जो उपासना है वो पहले बाद में समुद्र संगम स्थान सेतु में स्नान करना चाहिए। रामेश्वर की पूजा करने के बाद हमको फिर धनुषकोटि में जाकर स्नान करना चाहिए, और अगर हम पितृ का ऋण चुकाना चाहते हैं तो वहां जाकर हमें विसर्जन भी करना चाहिए। पितरों के लिए भी विसर्जन करने के लिए यह स्थान उत्तम माना गया है। उत्तर पश्चिम में रामेश्वरम, पूर्वी पश्चिम में धनुषकोटि है। धनुषकोटि आजकल रामेश्वर में धनुषकोटि के पैदल और नाव के द्वारा यात्रा हो सकती है। राम अवतार में विष्णु के हाथ से शंख के आकार का ये रामेश्वर बसा हुआ है। जैसा भगवान का शंख है उसी तरह से रामेश्वर की स्थापना की गई है। बहुत सारे रामेश्वर के तीर्थ हैं। वहां पर नंदी की जीभ बराबर लटकती दिखाई देती है। सामने नंदी का बड़ा मंदिर भी है। ये मंदिर पहले साधु देख रेख होती थी भक्तजनों को। अधिक परिश्रम के बाद भी यह मंदिर अभी भी पूर्ण रूप से निर्मित नहीं है। यह मंदिर इतना विशाल है, यहाँ पर बहुत सारे कुएं हैं जिनमें नहाने का अलग अलग फल प्राप्त होता है, और यहाँ पर निर्माण का कार्य होता ही रहता है, लेकिन आज तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ। इस मंदिर की बार बार मरम्मत होती रहती है, बार बार बनता रहता है। इस मंदिर का बड़ा प्रभाव है। इस मंदिर में जाकर गंगा जल चढ़ाने का बहुत प्रभाव है। और विश्वेश्वर लिंग हनुमान जी का भी मंदिर है। कहते हैं यह कैलाश पर्वत से लाया गया लिंग माना जाता है। विश्वेश्वर लिंग हनुमान से कैलाश पर्वत से लाया गया लिंग माना जाता है। कहते हैं हनुमान जी इसको कैलाश पर्वत से लाकर स्थापित किया था। यह रामनाथ जी के मंदिर में दाईं ओर स्थापित है। रामचंद्र जी के वचन के अनुसार रामनाथ जी की पूजा के पहले इसकी यही पूजा होती है। यहाँ विश्वनाथ जी की देवी जो विलाक्षी है उनका भी मंदिर मिलता है। विश्वनाथ के साथ इनकी पूजा होती है। भगवान शिव की इस पूजा के साथ विलाक्षी की भी यहाँ पर पूजा होती है। रामनाथ मंदिर से रामनाथ की सोने की जो मूर्ति है वो यहाँ विराजमान है। शयन गृह के झूले में भी देवी कैल पर रखकर रात में शयन पूजा होती है। इसका बहुत सवेरे पूजा करके रामनाथ जी को मूल स्थान को ले जाते हैं। यह जो दृश्य है बहुत अच्छा लगता है। जीवन में हर एक को ऐसा मौका देखने के लिए मिलता है तो जीवन सफल है, नहीं मिलता तो जीवन निष्फल है। राम के बिना जीवन अधूरा है। जिसने जीवन में राम नाम ना लिया हो वो जिव्या बेकार है। जिसके कानों ने राम की महिमा ना सुनी हो वो कान बेकार है। जिसके हाथों में ताली न बजाई हो, राम नाम पर कीर्तन न किया हो, वो हाथ बेकार है। जो राम नाम के तीर्थों तक न गए हों वो पैर बेकार हैं। जो शरीर राम के काम में ना आए वो शरीर भी बेकार है। इसलिए हमें हमेशा राम का काम करना चाहिए। रामेश्वर जाना चाहिए, रामेश्वर को देखना चाहिए। भगवान राम के हाथ का स्थापित मंदिर है। वहाँ भगवान राम ने स्वयं यहाँ पर बड़े प्रेम के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा की, अर्चना की, और भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया है शिव को प्रसन्न करने के लिए। और जो रामेश्वर जाकर शिव को प्रसन्न करने के लिए वहां पूजा करता है भगवान भोलेनाथ की, और जाकर गंगा जल चढ़ाता है, उसको साइज मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान अपने चरणों में समा लेते हैं। यह राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है।